दीपांकर जी, मान जी, स्वामी दीपांकर हैं आज देवबंद से हमारे साथ लाइव है। स्वामी दीपांकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? और कल आपने हाथ जोड़कर आपने मुझसे कहा था कि अर्नब, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आप लड़ते रहिए। और मैंने कहा था मैं कृतज्ञ हूं, आपने मुझ पर भरोसा किया, मगर मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। तो आपको पता है आज कि क्योंकि सोनिया गांधी को पता चल गया कि इस मामले को हम नहीं छोड़ेंगे, और सोनिया गांधी को पता चल गया कि पालघर के मामले पर पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत कर रही है, तो आज उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को फोन किया। और उनके एक केसी वेणुगोपाल करके नेता हैं, उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को फोन किया और बोला, जाओ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तुम मुकदमा चलवा दो, गिरफ्तार कर दो। तो मैं तो कहूंगा स्वामी दीपांकर जी, मैं तो बिल्कुल इधर बैठा हूं अपने स्टूडियो में, अरे सोनिया गांधी आइए, आइए, वाड्रा परिवार के महानुभावों जरा आइए और मेरा गिरफ्तार कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरफ्तारी के पहले और खुलेआम कह देता हूं, गिरफ्तारी के बाद चीख चीख कर चिल्लाऊंगा और पूछूंगा कि संतों को क्यों मारा। और मैं अकेला नहीं पूछूंगा चेतन, हंसी मजाक की बात नहीं है, मेरे साथ पूरा भारत पूछेगा। हंसी मजाक की बात गिरफ्तार बिल्कुल नहीं है अर्नब जी। मगर जब साधुओं की हत्या हुई तो ये सोनिया गांधी चुप क्यों थी? जब अपराधियों का धर्म बताया तो सोनिया गांधी चुप क्यों थी? देखिए, अरे हत्यारों को बचाया गया तो सोनिया गांधी चुप क्यों है? अरे भाई छोड़िए चेतन जी, आपकी टीम, अरे चेतन जी, सीआईडी नहीं है, ऐलान सीआईडी नहीं है, ऐलान करता हूं कि आइए मेरी गिरफ्तारी कीजिए। और वहां के होम मिनिस्टर जी ने बोला, मैं तो इधर ही बैठा हूं, हिम्मत है, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अरे भाई आइए, आप सीआईडी हैं, अपने चाटुकारों से ट्वीट करा के कुछ नहीं होने वाला। आपका चैनल सीआईडी है, आप मुझे बता दीजिए ना, आपको अपने संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है? हो गया, जो सोनिया गांधी चुप क्यों है? सरकार बनाई गई है, कि आपको उसके ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा? अरे भाई एक हफ्ते से सोनिया गांधी पालघर में संतों के हत्या पर चुप क्यों है? रहे हैं। सुनिए, चुप तो पहली बात, यहाँ पर चुप कोई नहीं है। आप मुझे बताइए सोनिया गांधी चुप क्यों है? संवैधानिक तरीके से करी जा रही है, न्यायपालिका के तरीके से करी जा रही है, और सबके सब यहाँ पर हर कोई चाहता है इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ की प्रक्रिया पूरे तरीके से चल रही है। दूसरी बात, संबित पात्रा जी और बाकी बहुत से लोग जिस तरह से रंग रोगन करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई चेतन जी, पूरे मुद्दे पे ये बड़ी अफसोस की बात है। ब्रश भी बड़ा अच्छा लगा रहा था, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा हाथ में। अफसोस। चेतन जी मेरी बात सुनिए, और ये सुनिए मेरी बात, दो बातें तो मैंने कह दी ना, मेरा ठिकाना भी पता है, मेरा फोन नंबर भी पता है, मैं कहाँ बैठा हूँ पता है, मेरे चैनल का नाम पता है भारत में हर एक व्यक्ति को। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई सोनिया गांधी हिम्मत है तो खुद आके बोलिए ना, अपने चमचों से क्यों बुलवा रही है कि अर्नब के खिलाफ गिरफ्तारी करेंगे? जिस परिवार ने, उनके परिवार ने चाटुकारों से क्यों बुलवा रही है? आइए गिरफ्तार कीजिए, मैं तो बैठा हूँ इधर, मैं बैठा हूँ, मगर मैं पूछूंगा सोनिया गांधी आप पालघर पे क्यों नहीं बोल रही है? सुनिए मेरी बात, सवाल मेरा ये है, सवाल सुनिए, सवाल है कि अब तक कांग्रेस पार्टी के महानुभावों ने हर लिंचिंग को सांप्रदायिक कहा था, मगर जब दो हिंदू संतों को मारा गया तो वही वाड्रा कांग्रेस कहती है नहीं इसमें कोई सांप्रदायिक नहीं है। अरे भाई एक मील की दूरी से संतों के भगवा कपड़े से आप बिल्कुल उनकी पहचान कर सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, उनको मारा गया क्योंकि वो वहां पे भगवा पहने हुए थे, आप कह रहे हैं गलत पहचान।